कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट टू, ये है। अब देखिएगा इसमें जो कॉसेक इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। आप ये देखिए, माइनस एक्स जब भी आ जाएगा कॉसेक इनवर्स के आगे, जब भी माइनस एक्स आ जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे माइनस कॉसेक इनवर्स रूट टू, बस। और कॉसेक के टेबल में रूट टू कहाँ आता है, 45 डिग्री पर। हाँ, तो ये हो गया माइनस का पाई बाई 4, खत्म। ठीक, उसके बाद देखिएगा जैसे है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। tan इनवर्स 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग है, ये दे रखा है, तो इनकी सबकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 और प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। ठीक है, tan इनवर्स 1, तो tan के टेबल में 1 कहाँ पर आता है, 45 डिग्री पर। 45 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई बाई 4, प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो जाता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये प्लस हटा दो, ये हो जाएगा बेटा माइनस साइन इनवर्स 1/2। इसके बाद है पाई बाई 4 प्लस पाई माइनस कॉस के टेबल में 1/2 आता है कहाँ पर, 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 3, तो पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस साइन के टेबल में 1/2 आता है 30 डिग्री, यानी कि पाई बाई 6। हाँ, अब क्या करो, ये हो गया 1, पाई का मतलब पाई अपॉन 1, 4 1 3 6, क्या हो जाएगा एलसीएम 12, एलसीएम आ गया 12, 4 3 जा 12, 3 इंटू पाई 3 पाई, 1 12 जा 12, 12 इंटू पाई 12 पाई, 3 4 जा 12, 4 इंटू माइनस पाई माइनस 4 पाई, 6 2 जा 12, 2 इंटू माइनस पाई माइनस का 2 पाई। ठीक है, 3 पाई प्लस 12 पाई 15 पाई, माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई कितना हो गया, माइनस का 6 पाई अपॉन 12, 15 पाई माइनस 6 पाई कितना हो गया, 9 पाई अपॉन 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये हो गया 3 पाई बाई 4। देख लीजिए बेटा, सभी को समझ में आ गया, इतना क्लियर है, सभी को क्लियर है, बताइए। हाँ, यस सर। ठीक है, चलिए जी, अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, कॉस इनवर्स 1/2, क्वेश्चन नंबर 12 है कॉस इनवर्स 1/2 कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो फिर देखिए कॉस के टेबल में 1/2 कहाँ पर आता है, 60 डिग्री पर, 60 डिग्री का मतलब पाई बाई 3, प्लस 2 साइन के टेबल में 1/2 कहाँ आता है, 30 डिग्री पर, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 कितना हो गया, 2 पाई बाई 3। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में इन्होंने दिया इफ साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, देन फिर ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए, y is greater than equal to 0 and less than equal to pi,
ऑप्शन बी है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, y is greater than equal to minus pi by 2 and less than equal to plus pi by 2 and less than equal to plus pi by 2. ऑप्शन सी है y is greater than 0 and less than pi, y is greater than 0 and less than pi. और ऑप्शन नंबर डी है y is greater than minus pi by 2 and less than plus pi by 2. बताएंगे क्या होता है? y की वैल्यू बतानी है बस। और y क्या है? y है साइन इनवर्स x। y क्या है? साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x क्या होता है? हमने ये बताया है कि ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये क्या है? ये एंगल है, ये एंगल होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो साइन इनवर्स x है, इसमें नोट करके लिख लीजिए बेटा, यहाँ पर साइन इनवर्स x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा? वो एंगल ही तो आएगा। अगर मैं साइन इनवर्स x निकाल रहा हूँ तो जैसे साइन इनवर्स 1/2 है तो क्या आया? पाई बाई सिक्स। पाई बाई सिक्स क्या है? 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या है? एंगल है। तो ये एक एंगल आया। तो एंगल जो है साइन में वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में लाई करता है। याद रखना है आपको, साइन इनवर्स x जो है ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा। वो साइन इनवर्स एक्स ना बोलकर वाई बोल रहे हैं। वाई क्या है? वाई साइन इनवर्स एक्स ही तो है। ठीक है, तो ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में लाई करेगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें सॉल्व नहीं करना कुछ भी। ठीक, ये उसकी रेंज होती है। दूसरा नोट करें कि जैसे साइन इनवर्स एक्स, बल्कि क्या करें आप इसमें, ये देख लो पेज नंबर 40 पर एक ये टेबल दे रखी है। पेज नंबर 40 पर एक ये टेबल दे रखी है, ये टेबल देख लीजिए। साइन इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू और स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा है मतलब माइनस पाई बाई टू भी इंक्लूड होगा, प्लस पाई बाई टू भी इंक्लूड होगा। कॉस इनवर्स की टेबल दे रखी है 0 से पाई। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स की टेबल दे रखी है, ये भी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक, बस ये याद कर लेना और कुछ नहीं। बस ये साइन इनवर्स वाला जो है, ये लास्ट वाला, बस इतना याद करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये वाली टेबल याद कर लेना। अगर रेंज का क्वेश्चन आ गया तो बस यही आएगा और कुछ नहीं, बाकी तो सब हटा ही दिया प्रॉपर्टी वगैरह। ठीक, उसके बाद देखिएगा, सभी को क्लियर है बेटा? समझ गया मेरी बात? यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है tan इनवर्स √3 tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो इसमें क्या करेंगे? tan के टेबल में √3 बताइए कहाँ आएगा? 60 डिग्री पर। 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया? पाई बाई 3 माइनस sec इनवर्स -x बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है जैसे cos इनवर्स करता है। cos इनवर्स -x क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x। ऐसे ही sec इनवर्स -x क्या हो जाएगा? पाई माइनस sec इनवर्स x। पाई माइनस sec इनवर्स 2। तो पाई बाई 3 माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस sec इनवर्स 2। ठीक है, तो पाई बाई 3 माइनस पाई और sec इनवर्स 2 क्या होता है? sec के टेबल में 2 कहाँ आएगा? 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री मतलब अगेन पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 क्या हो गया? 2 पाई बाई 3। माइनस पाई, ये है माइनस का पाई बाई 3। बेटा इसके ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन नंबर बी है -पाई बाई 3। एक बार चेक कर लेना। ठीक है, -पाई बाई 3।
ठीक है, सर तो हमारा कल एक पेपर था, उसमें क्वेश्चन था, तो वो बताओ। समझ नहीं आता। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6 की दोबारा बोलो, वैल्यू। कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स हाँ, कॉस 7 पाई बाय 6, कॉस 7 पाई बाय 6। 7 पाई बाय 6। हाँ, इसकी वैल्यू तो बतानी इसका थी। आंसर 7 पाई बाय 6 होगा। सर मैंने बाकियों से पूछा, उन्होंने 5 पाई बाय 6 बताया, उन्होंने मुझे समझ नहीं। कितना बताया? 5/6। 5 पाई बाय 6। 5 पाई बाय 6 बताया। भाई कॉस इनवर्स से तो कॉस सीधा कैंसिल आउट हो जाता है, तो इन्होंने 5 पाई बाय 6 कैसे, मुझे लग रहा है गलत बताया है। कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा, ये तो, या तो सीधा सीधा होता है कि कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल आउट हो जाता है। कोई और कंडीशन भी दी थी क्या? नहीं सर, इतना सही क्वेश्चन था बस, इसकी वैल्यू निकालनी थी, बस ये बोला था। अच्छा, सॉल्यूशन है आपके पास कि वो 5 पाई बाय 6? नहीं सर, एमसीक्यू वाला पेपर था, उसमें तो नहीं है। बाकी सबने सर जिनसे पूछे सबका आंसर ने सबने 5 पाई बाय 6 बताया। पाई माइनस, अगर पाई में से इसको माइनस भी करेंगे तो -पाई/6 आएगा, अगर कॉस माइनस दे रखा होता तो। चलिए, पता नहीं, मेरे हिसाब से तो यही है कि अगर कॉस बाहर हो और कॉस इनवर्स अंदर हो तो भी कैंसिल आउट हो जाता है। अगर कॉस इनवर्स बाहर हो और कॉस अंदर हो तो भी कैंसिल आउट हो जाता है कॉस इनवर्स से, सीधा 7 पाई बाय 6 आएगा इसका तो। सर वो बाकी रेंज देख से लेना। रिलेटेड नहीं होगा कुछ? किसकी किससे? रेंज? इसकी रेंज से रिलेटेड? इसकी रेंज से तो रिलेट करता है, लेकिन वो रेंज वाला जो पोर्शन है वो सिलेबस में से हट गया है। वो सिलेबस में से हट गया है वो चीज। इसी वजह से जो ये वाली चीज है ना, ये जो आपको कहाँ गया ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए आपको ये रेंज वाला बताया भी नहीं था, इस वजह से। और नहीं तो अगर हम रेंज वाला लेकर चलेंगे तो कॉस की रेंज 0 से पाई के बीच में लाई करेगी, और ये 7 पाई बाय 6 हो जाएगा आपका। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो वैल्यू डिफरेंट आएगी, लेकिन नहीं तो सीधा सीधा जब रेंज वगैरह कुछ भी नहीं है तो सीधा सीधा वैल्यू 7 पाई बाय 6 लिखा जा सकता है। देखो ये ऐसा है कि एंगल है 7 पाई बाय 6, और रेंज कॉस की होती है 0 से पाई। 0 से पाई कॉस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, तो मुझे वैल्यू 0 से पाई के बीच में लेकर आनी है। तो जैसे कॉस 7 पाई बाय 6 है ना, तो इसको इस तरह से करेंगे जो लास्ट टाइम बताया था रूल। जैसे 7 × 30 डिग्री, तो ये 210 है। ठीक है, तो मैं ये देखूंगा कि कौन सी वैल्यू ऐसी है, एंगल कौन सा ऐसा है जो 210 के बराबर हो और 180 से छोटा छोटा हो, 0 से बड़ा और 180 से छोटा हो। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 210 डिग्री को मैं ऐसा कर सकता हूँ, साइन नहीं सॉरी कॉस, कॉस 210 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 × 2 + 30। 90 × 2 + 30 करेंगे तो 90 × 2 में जब मैंने कुछ ऐड करा, 90 × 2 में जब हमने कुछ ऐड करा तो ये हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक सिर्फ 10 पॉजिटिव, तो कॉस तो नेगेटिव हो गया, तो माइनस आ गया। 90 × 2 करा है तो कॉस का कॉस ही रहा, और फिर ये हो गया 30 डिग्री। तो ये काम तो मेरे लिए बेकार का हो गया, 30 डिग्री तो काम नहीं करेगा यहाँ पर। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं 90 × 4 मतलब मैं अगला मल्टीपल चेक करूंगा, लेकिन अंदर जो है वो 210 ही बचना चाहिए। देखते हैं, कॉस 210 डिग्री को मैं फिर आगे लिखूंगा, कॉस 90 × 4। 90 × 4 360 हो गया, 360 में क्या ऐड करूं या क्या सब्ट्रैक्ट करूं जो 210 आ जाए, तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। 360 में से कितना करूंगा सब्ट्रैक्ट, 360 - x = 210, तो 360 - 210 कर दो, 6 - 1 150, तो 90 + 4 ±150 डिग्री। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, 90 × 4 में जब हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो वहां पर ऑल पॉजिटिव होता है। 90 × 4 में जब कुछ ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, तो ऑल पॉजिटिव तो मेरा कॉस भी पॉजिटिव, तो प्लस लिख दिया यहाँ। ये 4 है, 4 का मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा, और ये -150। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अंदर कॉस में जो अंदर वाला है वो अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, तो ये हो गया कॉस 150 डिग्री। ठीक है,
तो अब जो है, अब ये कॉस की रेंज में आ गया, 150 डिग्री 180 से छोटा होता है, ठीक है। तो अब मैं ये कह सकता हूँ, और 150 डिग्री किसके इक्वल होगा, 5 पाई बाई 6। तो इस वजह से वो 5 पाई बाई 6 बोल रहे हैं इसका आंसर। लेकिन ओके सर। हाँ, लेकिन टीचर से ये पूछ लेना। तो हमें क्या करना होता है, जो भी एंगल है, हमें एक तो ये देखना होता है कि वो उसकी रेंज में लाई करे। लेकिन आप टीचर से ये पूछ लेना कि सर रेंज वाला तो पोर्शन हट गया सिलेबस में से, लास्ट ईयर ही हट गया था। तो उनसे एक बार पूछ लेना कि सर ये सारी चीजें करनी जरूरी है क्या, क्योंकि इसी वजह से मैंने आपको वो रेंज वाली टेबल नहीं बताई है। 3 फॉर्मूले हुआ करते थे, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई। तो cos इनवर्स एक्स और sin इनवर्स एक्स वाले तो हट गए हैं, प्रॉपर्टी भी बस tan इनवर्स वाली ही बची हुई थी। आप बता रहे हैं कि वो हट गया है सिलेबस में से, इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मेरा तो इरादा था कराने का उसको। मैं एक बार चेक करूंगा इसको, ठीक है। तो एक बार ये पूछ लेना बेटा कि सर रेंज करना है या नहीं करना है, और मैं भी वेरीफाई कर लूंगा। वैसे मेरे हिसाब से रेंज वाले हट गए थे, अगर मैं गलत हूं तो मैं आपको करवा दूंगा फिर ये वाली चीज, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा प्रॉपर्टी आप बता ही रहे हैं। मैं आपको ये चीज चेक करके बता दूंगा, मैं वेरीफाई करके बता दूंगा, क्योंकि अगर टीचर ने दिया है तो ऐसा तो है नहीं कि टीचर बेवकूफ है। उसने दिया है और वो बता भी रहे हैं कि 5 पाई बाई 6 है, तो हो सकता है सिलेबस में हो। लेकिन मेरी जानकारी में ये है कि ये रेंज वाला हट गया है। अगर नहीं हटा है तो एक ही क्लास लगेगी, वो भी समझ में आ जाएगी। रेंज हट गया है तो 7 पाई बाई 6, ठीक है। और वैसे ना ये वाले क्वेश्चन आएंगे ही नहीं, अगर रेंज हट गया है ना तो फिर ये वाले क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। चलो, अब अगर यहाँ पर और कुछ नहीं करना है तो मैं इसके फिर एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैप्टर के। और हमारा फर्स्ट टर्म में कौन सा चैप्टर बचा हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग और सर बस लीनियर प्रोग्रामिंग बचा है लीनियर इसके बाद। प्रोग्रामिंग बचा हुआ है। चलिए ठीक है, ठीक है जी, बस 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं। अगर ये प्रॉपर्टीज हट गई हैं आगे की, फिर तो कुछ बचा ही नहीं इस चैप्टर में, बहुत छोटा रह गया। लीनियर प्रोग्रामिंग का तो अच्छा हुआ वो सेकंड वाली हटा दी, बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते थे उसके, उसके क्वेश्चन बड़े लेंथी होते थे। सर किसमें, समझा नहीं। फॉर्मूले आपके ज्यादा से ज्यादा बैठ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 50 होंगे बस, उससे ज्यादा नहीं। हाँ हाँ, ज्यादा से ज्यादा। सर एक जगह कंपाइल करके, वो सही कह रहा है, एक जगह कंपाइल करके फॉर्मूले लिखने होंगे हमको। प्रियांशु, ये है रेंज डोमेन दोनों है सिलेबस में, मैंने नहीं कराया, मुझे कराना है ये। तो ओके आपके सर। टीचर ने जो बताया है वो ठीक बताया है। चलिए ओके जी, सर। अब इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैं यहाँ से करा रहा हूँ मास्टरमाइंड से। और ये जो रेंज वाली टेबल है, रेंज वाली टेबल भी नोट करते हैं फटाफट। रेंज वाली टेबल नोट करिए सभी, मैं ये मिटा रहा हूँ और मैं एमसीक्यूज करा रहा हूँ इसके। सेकंड में से सारे नहीं कटे, ठीक है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि रेंज,
यहाँ पर इसका जो रिवाइज जो सिलेबस है ना, रिवाइज सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, डेफिनेशन, रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच, बस ये लिखा हुआ है। चलो देखते हैं, पहले रेंज वाला करते हैं, मैं देख कर ना और फिर कराता हूँ। ये मिटा रहा हूँ पूरा। लिखें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच टेबल। यहां पर लिखें फंक्शन, फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, पहला लिखें साइन इनवर्स एक्स, फिर आगे लिखेंगे इसका डोमेन, डोमेन और रेंज दोनों हैं, लास्ट ईयर नहीं था इस बार है, डोमेन, फिर रेंज है, रेंज को प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल देते हैं, तो डोमेन इसका हो जाएगा -1 से 1, और रेंज -π/2 से +π/2। फिर देखें कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स -1 से 1, डोमेन सेम है इसका, -1 से 1, और जो रेंज है 0 से पाई, जिसमें 0 और पाई दोनों इंक्लूडेड है। उसके बाद देखिए थर्ड, थर्ड है tan इनवर्स एक्स, इसका डोमेन है ऑल रियल वैल्यूज, कैपिटल आर मतलब ऑल रियल वैल्यूज, और इसका रेंज है स्मॉल ब्रैकेट -π/2 कॉमा +π/2। फोर्थ नोट करें कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स r माइनस -1 कॉमा 1, और कॉसेक इनवर्स एक्स का हो जाएगा -π/2 कॉमा +π/2 -0, बस इसमें से 0 हटा दीजिए। फिफ्थ है sec इनवर्स एक्स, r माइनस -1, 1, तो इसका रेंज होगा 0, पाई, जैसे sec इनवर्स है तो वही cos वाला हो गया, cos इनवर्स वाला 0, पाई, लेकिन कुछ हटाएंगे इसमें से -π/2। cot इनवर्स एक्स का डोमेन रियल नंबर, और जो रेंज है वो है 0, पाई, 0, पाई विद अ स्मॉल ब्रैकेट। अब आप देख लीजिए डोमेन और रेंज का मतलब क्या है। जो हम लोगों ने डोमेन और रेंज 11th क्लास में करा था, उसमें हम ये देखते थे कि फंक्शन होता था, कोई भी फंक्शन, जैसे जैसे मान लीजिए फंक्शन ये दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x+1 अपॉन x-1, f(x) इज इक्वल टू x+1 अपॉन x-1, ठीक है। तो अब मैं ये कहूंगा कि इसका डोमेन क्या है,
इसका डोमेन का मतलब ये होता है कि x की वैल्यू कौन कौन सी है जो ये फंक्शन ले सकता है। x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ये फंक्शन ले सकता है, x की कौन कौन सी वैल्यू मतलब x की किस किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन एक फाइनाइट वैल्यू देता है, नॉट डिफाइंड वैल्यू ना देता हो। तो हम ये कहेंगे कि बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। रैशनल फंक्शन है समथिंग अपॉन समथिंग, तो रैशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब x माइनस वन शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो माइनस वन इधर चला जाए, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू वन, ये है। तो इसका डोमेन हम क्या बोल देंगे, इसका डोमेन हम ये बोल देंगे कि x सारी रियल वैल्यू ले सकता है, r, हाँ r माइनस वन, ठीक है, सिर्फ एक इकलौती वन वैल्यू है उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है कि x की किस किस वैल्यू के लिए ये जो पूरा फंक्शन है ये आपका डिफाइंड आ रहा है, ये आपका डिफाइंड आ रहा है। अच्छा, उसी तरीके से अगर रेंज की बात करी जाती थी तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करते थे, ये तो आ गई x की वैल्यू, रेंज की बात करी जाती थी तो fx की जगह हम लिख देते थे y, fx को y बोलते थे, फंक्शन ऑफ x को y बोलते थे, आज भी वही बोलेंगे, इसमें भी वही बोलेंगे, अभी कोरिलेट करके बताऊंगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर जब y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन था, यानी कि y निकाला था हमने किसकी टर्म्स में, x की टर्म्स में, अब x निकालेंगे y की टर्म्स में, उल्टा करेंगे काम। तो y इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब x को ले आओ इधर, तो एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन, यहां से x ले लो कॉमन, ये हो गया y माइनस वन वाई प्लस वन, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन, ठीक है। तो यहां से भी क्या समझ में आ रहा है कि अब y की किस किस वैल्यू के लिए हमारा x डिफाइंड होगा, तो वो हमें रेंज दे देगा। तो y की वैल्यू बस वन नहीं होनी चाहिए, तो जो रेंज है रेंज भी यही आ गया, ऑल रियल वैल्यूज माइनस वन, मतलब बस नॉट डिफाइंड ना हो। तो यहां से यही मेरे को समझ में आ रहा है कि जैसे साइन इनवर्स x दे रखा है, तो जैसे ये पहला फंक्शन है साइन इनवर्स x, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मिटा दो, ठीक। हम क्या देखते हैं, जब डोमेन निकालना होता है तो हम ये देखते हैं कि x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए, x की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं कि हमारा जो y है वो डिफाइंड आए, वो नॉट डिफाइंड ना आ जाए बस, ठीक है, मतलब वो हमारा प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। ऐसे ही रेंज निकालते टाइम हम ये देखते हैं कि y की क्या क्या वैल्यूज लें कि हमारा x जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड वैल्यू आए। अरे ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये स्क्रीन तो आउट ऑफ फोकस हो गई, कोई बोल ही नहीं रहा कुछ। नहीं सर, सही थी। सही थी, पता नहीं। सर दिख तो रहा था पूरा। अच्छा चलिए ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ इधर, और यहाँ पर अब मैं लूंगा इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। हमें देखिए करना क्या है, हमें वैसे तो सीधा सीधा रटना ही है इस टेबल को, ठीक, लेकिन एक दो आपको समझा देता हूँ, आप समझ जाएंगे कि डोमेन और रेंज होता क्या है। तो x की वैल्यूज कहलाती हैं डोमेन और y की वैल्यूज कहलाती हैं रेंज। तो देखिए जैसे पहला है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। तो अब मुझे x की वैल्यूज बतानी है कि x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, वो x की वैल्यूज मुझे क्या देंगी, डोमेन दे देंगी, ठीक है। तो जरा x देखिएगा, x क्या हो जाएगा, साइन y, साइन y क्या है, एक तरह से मान लो जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यूज जब हम कैलकुलेट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू बस माइनस वन आती है सबसे छोटी वैल्यू और प्लस वन आती है सबसे बड़ी वैल्यू, ठीक है। हमने क्या देखा था कि जैसे हमने जो टेबल याद करी थी वो 0 से लेकर 90 डिग्री वाली याद करी थी, साइन की, कॉस की, टेन की, 0 से 90 डिग्री वाली। तो उसमें मैंने देखा था कि साइन 0 पर वैल्यू आती है 0 और साइन 90 पर वैल्यू आती है 1, तो 0 से लेकर बढ़ते बढ़ते 1 तक पहुंच जाता है। तो आप ये याद रखें कि जो साइन है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी आती है, +1, और मिनिमम कितनी आती है, -1।
तो वो जो साइन की वैल्यू आ रही है वही तो एक्स है, तो इसलिए ये हमारा -1 से 1 इसका डोमेन हो गया। समझ गए? सेम कहानी साइन और कॉस बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये। तो सेम कहानी कॉस की है कि -1 से +1 के बीच ही आती है इसकी वैल्यू। अच्छा, अब हम ये कहेंगे कि फिर भाई ये रेंज क्या है? ये रेंज वो है कि सबसे छोटी वैल्यू इसकी -1 है, वो किस पर मिलेगी? -π/2 पर। कैसे? रेंज है क्या? y। ठीक, तो मैंने ये बोला कि जब मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो साइन इनवर्स, मैंने इसका डोमेन बोला -1, 1, तो यानी कि x की सबसे छोटी वैल्यू -1, तो साइन इनवर्स -1 ये हम जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स 1। साइन के टेबल में 1 कहाँ आता है? π/2, तो ये y की क्या वैल्यू आ गई? बाहर तो माइनस था ही, और ये हो गया π/2। सिमिलरली सबसे बड़ी वैल्यू x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या? +1, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? साइन इनवर्स +1। साइन इनवर्स +1 क्या होता है? π/2। दैट्स वाई मैं ये बोलूंगा कि हमारा जो y है, इसको चक्कर आ गए थे क्या बीच में? है ना? या मुझे ही सुनाई दिया बस? है ना? अच्छा, -π/2 से +π/2। ठीक है, तो जब x की सबसे छोटी वैल्यू -1 है तो y की सबसे छोटी वैल्यू -π/2। जब x की सबसे बड़ी वैल्यू +1 है तो y की सबसे बड़ी वैल्यू +π/2। ठीक है, तो ये क्या होता है? y की वैल्यू कहलाती है रेंज और x की वैल्यू कहलाती है डोमेन। -π/2 +π/2, -1, 1। अब हमसे ये चीज पूछी जा सकती है, और जैसे आपसे वो अभी क्वेश्चन जो आपने पूछा था ना प्रियांशु, जिसमें साइन इनवर्स और साइन था, या शायद कॉस इनवर्स और कॉस था, तो अब उसमें मेरे को रेंज देखकर काम करना पड़ेगा कि जैसे मैंने कॉस इनवर्स कॉस से काट दिया उसको, तो 7π/6 आ गया। ठीक है, रेंज जब नहीं था लास्ट ईयर तो बड़ा मजा आया था, हमें ये कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी, बस कॉस इनवर्स से कॉस काटो चलो आगे। लेकिन पिछले साल क्या था? प्रॉपर्टीज था, इस बार प्रॉपर्टीज हटा दी है तो ये डोमेन रेंज डाल दिया। खैर, देखिए अब क्या करना है कि भाई मुझे रेंज चेक करनी थी उसकी, क्योंकि निकला क्या था वो 7π/6 क्या निकला था? एंगल। तो रेंज में क्या है? रेंज में ये सारे के सारे एंगल्स हैं, रेंज में ये सारे एंगल्स ही तो हैं। ठीक, तो हमसे ये प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाएगी, हमसे ये एंगल पूछा जाएगा। तो जब एंगल पूछा जाएगा तो मैंने देखा 7π/6, π/6 होता है 30 डिग्री, 7 × 30 डिग्री कितना हो गया? 210 डिग्री। तो 210 डिग्री रेंज से बाहर निकल गया, तो उसको रेंज से अंदर लाने का तरीका क्या है कि cos 210 डिग्री को 90 के मल्टीपल्स कर करके, इवन मल्टीपल्स कर करके चेक करते जाओ कि किसमें मेरे पास cos की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ये टेबल जो है, मैं और जो है ना बाकी के जो है, ये मैं बाकी के बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं समझ रहा, इसको याद कर लेंगे। ठीक, अब इसके बाद मैं इसमें एमसीक्यूज जो हैं वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। और जो मेरे पास बुक है इसमें आप ये देख लीजिए, इसमें 70 तो दे रखे हैं एमसीक्यूज, और फिर उसके बाद में रीजन असर्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं, 70 एमसीक्यूज है, रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन 5 दे रखे हैं, छोटा चैप्टर है ना। और जो केस स्टडी है, केस स्टडी हमको 1 2 3 4 तीन केस स्टडी दे रखे हैं। ठीक, तो छोटा ही है, और 70 क्वेश्चन है, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन होते नहीं है, फटाफट फटाफट हो जाएंगे। आप 1 दिन 2 दिन अगर बैठकर करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगा आराम से। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, इधर कर रहा हूँ इस तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है cos इनवर्स √3/2। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, देखने की जरूरत ही नहीं है। cos के टेबल में √3/2 कहाँ पर आता है? cos के टेबल में √3/2 कहाँ पर आता है? 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, ये हो गया। तो जब हमारे सिलेबस में डोमेन और रेंज दोनों है, तो ये क्या आया? ये एंगल आया, तो मैं रेंज में चेक कर लूंगा cos इनवर्स है
मैं रेंज में चेक कर लूंगा 0 और 180 के बीच में लाई कर रहा है तो ठीक है। चलिए आगे, ऑप्शन इसके दे रखे हैं कई सारे, तो π/6 ये तो सीधा ही क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे π/4 हो जाएगा। तो क्या -90 और +90 के बीच में लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। नहीं करता तो हम कुछ देखते। अब एक चीज और ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, मुझे नहीं पता ये -90 क्या होता है, तो मुझे वो समझने की जरूरत है। देखो क्या होता है, ये क्वाड्रेंट्स हैं, जीरो डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये जो 0 डिग्री वाला है इसी को 360 डिग्री भी बोल देते हैं, है ना। एक काम करो, ये एंगल किस तरह से बढ़ रहे हैं, ये एंगल ऐसे बढ़ रहे हैं कि ये ओरिजिन है, मैंने ओरिजिन से ऐसे ऐसे चलना शुरू करा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर ये एंगल पॉजिटिवली बढ़ रहे हैं, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अच्छा, अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं तो फिर एंगल पॉजिटिवली नहीं बढ़ेंगे, नेगेटिवली बढ़ेंगे। कैसे? ये 0 डिग्री है तो इधर आ जाएगा बेटा -90 डिग्री, और फिर ये अगला क्या आ जाएगा, -180 डिग्री। खैर मुझे उससे मतलब ही नहीं है, ये -90 डिग्री आ गया, ये +90 डिग्री आ गया, तो मेरी रेंज ना ये है। एंगल आपका इनके बीच में लाई करना चाहिए, -90 और +90 के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये π/4 45 डिग्री है तो इधर ही लाई करेगा, ठीक है। तो काम हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो एंगल है वो हमारा या तो यहाँ लाई करे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे। आपने कॉस का रेंज देखा तो कॉस का है 0 से पाई, 0 से पाई मतलब कॉस की जो रेंज है वो ये वाली है, कॉस इनवर्स की रेंज। ठीक, तो आपका 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? अच्छा, अब जब साइन के क्वेश्चंस आएंगे तब मैं बताऊंगा इस -90 और +90 का क्या इलाज करना है। ठीक, अच्छा, -90 तो समझ में आ गया सब बच्चों को कि -90 सर लिखेंगे कैसे? हाँ जी बताइए। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए वाला माइनस। हाँ जी मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमने देखा कि एंगल्स जो हैं क्वाड्रेंट में, हम ये देखते हैं ये 0 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, और फिर 360 डिग्री, इस तरह से होता है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज जब चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जब चल रहे हैं, एक मिनट देख लेना प्लीज। जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलने पर क्या हो रहा है कि एंगल बढ़ रहे हैं पॉजिटिवली। इसी तरीके से जब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो एंगल बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखो ये एंगल घटेंगे कब, एंगल घटेंगे कब, जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 0 डिग्री से जब मैं एंटी क्लॉकवाइज चला तो 90 डिग्री आ गया, फिर मैं आगे चला तो 180 डिग्री आ गया, फिर आगे चला तो 270 डिग्री आ गया। उल्टा चलना शुरू कर दो, 0 से अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो ये जो 270 डिग्री है ना, इसी को -90 डिग्री बोलते हैं। समझ गए? तो कुल मिलाकर आप ये भी कह सकते हो कि अगर हमारा जो एंगल है वो 270 और 360 के बीच में, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो भी काम हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो 90 × 2 90 × 4 वो चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर 0 और 90 डिग्री के बीच में आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये साइन इनवर्स का बता रहा हूँ। कॉस इनवर्स का सीधा सीधा 0 और 180 डिग्री के बीच में आना चाहिए। साइन इनवर्स और टैन इनवर्स ये दोनों भाई भाई हैं, ये भी -π/2, ये भी माइनस, ये और +π/2 के बीच में। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि वो +π/2 पर वैल्यू नहीं लेगा, +π/2 इंक्लूडेड नहीं है और -π/2 इंक्लूडेड नहीं है। रीजन क्या है? tan π/2 क्या होता है, वो tan 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो मुझे नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू लेनी ही नहीं है, समझ गए? नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू हमको लेनी ही नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ गया बेटा? बताइए। यस सर। ठीक है, अच्छा एमसीक्यूज इसमें दे रखे हैं, मास्टरमाइंड है, अरिहंत भी है, कुछ बच्चों ने एजू कार्ड भी लिए, कर लेना। 70 क्वेश्चन है इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, और छोटे छोटे हैं, जैसा ये जरा जरा से क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट निपट जाएंगे, ठीक है। इनको करिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.